बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कुछ दिनों से गैर हाजिर था, इसके लिए माजरत, कुछ निजी मसरूफियात थी। अब फिर दोबारा हाजिर हूं और कोशिश करूंगा कि मुसलसल राब्ते में रहूं। आज सबसे बड़ी बात करेंगे कराची का सबसे बड़ा मसला, स्ट्रीट क्राइम। 11 दिनों में 5 अफराद, जिसमें एक खातून भी है शामिल, उसे जो है वो शहीद किया गया। मैं शहीद इसलिए कहूँगा कि ये मासूम और जो है वो लोग हैं जो कि निशाना बने हैं इन सुफाक दरिंदों का, कातलों का, जो कि कराची में इस वक्त सर उठाए हुए हैं। और गुज़िश्ता साल का भी मैं इस वक्त जो है वो रिव्यू पेश करूँगा, बताऊँगा कि गुज़िश्ता साल अगर हम तकाबली जायज़ा लें माजी से, तो कितना इजाफा हुआ है। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोडो की तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि सैकड़ों वारदातें ना होती हों। मैं दर्जनों इसलिए नहीं कहूँगा कि दर्जनों तो सबको पता है, एक एक इलाके में दर्जनों वारदातें होती हैं। डाकू आते हैं रेस्टोरेंट्स पर बड़े हथियार के साथ, छोटे हथियार के साथ भी नहीं, और लूट कर ले जाते हैं। चलती हुई रोड पर लोगों को लूट लिया जाता है सरेआम, कोई पूछने वाला नहीं। शाहीन फोर्स बुरी तरह नाकाम हो गई है, कोई उसकी कारकर्दगी नहीं दिखती, और कोई जो है वो शाहीन फोर्स के एहलकार हमें गश्त करते हुए या शहरों में दिखाई नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा था पुलिस अफसरान का और प्रेशर हटाने के लिए। लेकिन आपको बताऊं कि सूरत हाल क्या है। अगर हम 5 साल पहले देखें, यानी 2017 में जो डकैती मज़ाहमत पर 60 अफराद कत्ल हुए थे, और 2022 में डकैती मज़ाहमत पर जो है वो 111 अफराद कत्ल किए गए। डाकुओं ने 111 ख़ानदानों के जो चिराग हैं वो बुझा दिए, जाने जो है वो कीमती चली गई। इसके साथ मैं ज़ख्मियों की तादाद बताऊं कि 225 2017 में हुए थे, और 2022 में 442 अफराद ज़ख्मी हुए। ये पुलिस रिकॉर्ड है, ये कोई जो है वो अपना खुद साख्ता रिकॉर्ड नहीं है, इसको किसी भी फोरम पर चेक किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग, पुलिस हुकाम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है, तो बिल्कुल है। और मोबाइल फ़ोन अगर हम देखें तो 14,822 2017 में चोरी और छीने गए थे, जबकि अगर 2022 में देखें तो तकरीबन दुगने हो गए। 28,436 मोबाइल फ़ोन चोरी और छीने गए। ये वो रिकॉर्ड है जो रिपोर्टेड क्राइम है, जबकि कराची में मैं आपको बताऊं कि दावा कर सकता हूं कि 70% क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। तो अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल कहाँ जाएगी। इसके साथ साथ गाड़ियों की बात करूं तो 2017 में जो है 1462 फोर व्हीलर गाड़ियां गई थी, और 2022 में जो है 2244, यानी 2244 गाड़ियां से शहरी महरूम हुए। इसके साथ साथ अगर मोटरसाइकिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात वो होती है जब किसी गरीब के सवारी छीन ली जाती है, जो कि मोटरसाइकिल है कराची में। और ये रिकॉर्ड 54,777 मोटरसाइकिलें 2022 में गईं, जबकि 2017 में जो मोटरसाइकिलें गई थी वो 26,000 थी। तो कराची के शहरी जो है वो तकरीबन 55,000 मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। अगर इनकी मालियत को हम करें तो अरबों रुपए बनती है ये मालियत। अरबों रुपए का जो है मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो है वो चोरी और छीनी गई। तो पुलिस फोर्स क्या कर रही है कराची में? कराची में जो पुलिस एहलकार है, पुलिस अफसरान हैं, वो कर क्या रहे हैं? कराची में थानों की सतह पर जो पुलिस एहलकार तैनात हैं, उनकी नफरी कितनी होती है? 20 से 25, 35, इससे ज़्यादा तो पुलिस एहलकार होते ही नहीं है किसी थाने में। और किसी थाने में है तो मैं पुलिस अफसरान को चैलेंज करता हूँ कि वो बताए कि कहाँ हैं और किस शिफ्ट में काम करते हैं। तो कराची पुलिस को जो है वो थानों में तो ये पुलिस अफसरान और एहलकार होते नहीं है, किस तरह तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? सूरत हाल ये है कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खौफ की वजह से अब लोगों ने दोबारा कीमती मोबाइल फ़ोन रखना छोड़ दिए हैं। घर से निकलते हुए, एटीएम से रकम निकालते हुए लोगों को डर और खौफ महसूस होता है। ख़वातीन तकरीबात में जाती हैं, शादी ब्याह में,
تو سونے کے زیورات پہننے سے گریز کرتی ہیں، کیونکہ خوف ہوتا ہے کہ رستے میں لوٹ لیا جائے گا، کسی کی بھی نگاہ پڑے گی، موٹر سائیکل سوار آئیں گے اور لوٹ کر فرار ہو جائیں گے۔ اب کراچی میں جو یہ اتنی ان گنت وارداتیں ہو رہی ہیں، ان میں کون شامل ہے؟ بڑی تعداد میں ان وارداتوں میں غیر مقامی افراد اور غیر قانونی طور پر پاکستان آنے والے افغان باشندے وہ بڑی تعداد میں ملوث ہیں۔ یہ جو ہے وہ اسپیشل برانچ، انٹیلیجنس اداروں اور پولیس ذرائع کے کہنا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ اس پر قابو پانے کے لیے کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے جو ہے وہ ایک اور نیا جو ہے وہ تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً 3000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو کراچی کے مختلف علاقوں میں تھانوں میں تعینات کیا جائے گا، تاکہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو روکا جا سکے۔ لیکن یہ بھی صرف اور صرف کہانی ہے، لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے قابو پا لیا جائے گا۔ تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیس افسران اور اہلکار صرف اور صرف ڈینگے میں کہوں گا مارنے میں مصروف ہیں، اور کوئی جو ہے وہ عملی اقدامات نہیں ہو رہا ہے۔ کراچی کے شہری اپنے آپ کو بے یار و مددگار اور لاوارث سمجھ رہے ہیں۔ شہر میں خوف و ہراس ہے ان اسٹریٹ کرمنلز کی وجہ سے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔